हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि से सवाल बनाना सीखने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि 10वीं कक्षा का जो है गणित का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें विलोपन विधि से सवाल बनाना जो है दिया गया रहता है। अगर आपको भी विलोपन विधि से सवाल बनाने में दिक्कत होती है, विलोपन विधि क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी विलोपन विधि का कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, आखिरकार जाने की विलोपन विधि होता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सवाल दिया गया है जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सवाल जो है, दो समीकरण दिया गया है। इसको हम समीकरण एक और समीकरण दो का जो है नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा यही काम है कि समीकरण एक और समीकरण दो इसको बना लिए। अब आप देखिए विलोपन विधि इसको कहते क्या, क्योंकि इसमें जो है एक पद जो है, एक एक्स वाला या वाई वाला कोई विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है? अगर आप लोग भी पहले से पढ़े होंगे और मान लीजिए भूल गए, गायब हो गया, वैसे ही गायब हो जाता है एक्स या वाई का मान। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हमको इसमें क्या करना है, एक्स वाले को या वाई वाले को, किसी एक को, आप याद रखिए क्या बोले हैं, एक्स या वाई किसी एक को एक दूसरे के बराबर करना है। कैसे बराबर करना है? आप यहाँ पे देखिए एक्स अकेला है, एक एक्स है और यहाँ पे दो एक्स है। दोनों बराबर कब होगा? जब यह भी दो एक्स हो जाए और यह भी दो एक्स हो जाए, तब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए ये तीन एक्स जो है और यहाँ पे चार एक्स है। अगर यह भी चार एक्स हो जाए, चाहे ये चार एक्स हो जाए, तब यह बराबर रहता है ना। लेकिन यहाँ पे तीन और चार है, यहाँ पे एक एक्स और दो एक्स है। हम क्या करते हैं, आपको कौन लगता है आसान, उसको आप क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाला को बराबर करना आसान है। क्यों? समीकरण एक में अगर हम दो से गुना कर दें तो दो से एक्स में गुना होगा तो दो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी दो एक्स पहले से है, तो हमको कोई एक ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम वाई वाला को बराबर करने चले तो आप देखिए इसको हमको बराबर करने के लिए पहले समीकरण में चार से गुना करना होगा, तब चार तिहाई 12y होगा। और दूसरे समीकरण में तीन से गुना करना होगा, तब जाके तीन चौका 12y होगा। दोनों 12y करने के लिए इसमें चार से इसमें तीन से गुना करना पड़ेगा दोनों समीकरण में। लेकिन अगर हम x वाले को बराबर करना चाहे तो हमको सिर्फ और सिर्फ समीकरण एक में दो से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में दो से गुना करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में दो से गुणा करें तो समीकरण एक को पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस 3y। इसमें क्या कर रहे हैं, दो से गुना, और उधर 9 है, इसमें भी कर रहे हैं दो से गुना। देखिए दोस्तों, कभी भी गुना करेंगे ना तो समीकरण के इस पार और उस पार, दोनों पार गुना करना पड़ेगा, इस साइड और इस साइड, तभी यह बराबर होगा, है ना। तो समीकरण एक में हमको क्या कर रहे हैं, दो से गुना कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस दो तिहाई 6y और बराबर में दो नमा 18। यह हमारा समीकरण जो है तीन बन के तैयार हो गया। इसको हम समीकरण तीन लिख देंगे। अब हम समीकरण तीन बनाने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए समीकरण तीन जब हमारा बन गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको और इसको देखिए, अब यहाँ पे 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीन में से आप दो को घटा लीजिए या दो में से तीन को घटा लीजिए, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, जिसको बनाए हैं उसको छोड़ के। जैसे समीकरण एक को तीन बनाए हैं तो उसको छोड़ देना है, एक को, जो बचा हुआ है दो और तीन, या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। घटाना ही क्यों है और जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2x जो है प्लस में है, ये भी 2x प्लस में है। अगर चिन्ह समान हो तो घटाना है। यहाँ पे आप समझिए क्या बोले हैं, चिन्ह जो है दोनों का समान हो, एक समान, तब क्या करना है, घटाना है। ठीक है,
और चिन्ह जो है असमान हो, चिन्ह जो है असमान हो, तब क्या करना है, तब जोड़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 2x जो है माइनस में रहता है, ये 2x जो है आया है सो प्लस में रहता है, तो हम इसको जोड़ते, क्या करते, जोड़ते। दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ना है, चिन्ह समान है तो क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह देख रहे हैं कि दोनों का समान है तो हम घटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से किसी में से किसी को आप घटा सकते हैं, समीकरण जो है 2 घटाने पर। ठीक है, इसको घटा रहे हैं तो समीकरण 3 को हम लिख देते हैं ऊपर, 2x प्लस 6y बराबर 18, और यहाँ पे नीचे में हम लिख देते हैं समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस में 4y अब बराबर में है 15। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दिए और कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। तो घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए पहला वाला 2x से 2x कट गया, क्यों, हम आपको पहले ही बताएं कोई x वाला या y वाला कोई भी एक कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला जो है वो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 6x में से 4x गया तो क्या है, कितना बचा, 6y में से 4y गया तो क्या बचा, 2y बचा। और यहाँ पे देख रहे हैं 18 में से 15 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो हमारे पास 2y बराबर 3, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, y को अगर हम अकेला करते हैं तो यहाँ पे 3 जो है उधर पहले से है और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। y का मान क्या है हमारे पास, 3/2। y का मान निकल के आया है क्या, 3/2। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दिए, विलोपन विधि में जो है y का मान आप इसमें रखिए, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रखिएगा, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण जो है 1 में रखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे हैं। दोस्तों ये बात जो है ना आपको लिखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा, एक नंबर भी आपका कटने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि आपका नंबर कट जाए। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस 3y बराबर हमारे पास 9 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान इसमें रख रहे हैं। x जो है, x इसको इधर ही रहने देते हैं और उधर क्या हो जाएगा, 9 प्लस में 3y उधर है, माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम बनाएं तो x इधर ऑलरेडी अकेला में है, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2। y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3/2। देखिए बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख रहे हैं, x है तो x लिख दिए, बराबर तो बराबर, 9 तो 9, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, और y की जगह पे 3/2। चूंकि यहाँ कटने वाला है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास आएगा 9 माइनस 3/9/2, यानी कि 9 में से 9/2 घटाना है। बटा पर का अगर हम जोड़ बनाए यहाँ पे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 से 2 बार में, तो यानी कि 9 दूना 18, 18 यहाँ पे, और माइनस तो माइनस, 2 से 2 एक बार में, यानी कि 9, 18 में से 9 गया तो बच गया 9/2, यानी कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया है, 9/2। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान है 9/2। ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया और ये हमारे पास जो है y का मान निकल के आ गया। आप लिख सकते हैं कि अतः x का मान जो है आया है 9/2 और y का मान आया है 3/2। तो आप देख सकते हैं विलोपन विधि जो सवाल है कितना आसान है बनाने में। हम क्या किए हैं, किसी भी समीकरण में x वाले को और या y वाले को किसी को एक को बराबर कर लेना है, और जब बराबर हो जाए तो बचा हुआ समीकरण और जो नया समीकरण बना है उसमें से किसी को जोड़ घटाव कर सकते हैं। जोड़ने घटाने पर x या y किसी एक का मान जो है आपको निकल के आ जाएगा। उसका मान जो है
आप किसी भी समीकरण में रखिएगा तो जो बचा हुआ x या y है वो आपको निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है विलोपन विधि इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको जो है कोई मार्क्स कटने का परीक्षा में चांस नहीं है। आपको बता दें कि हर साल जो है परीक्षा में इससे 2-3 सवाल आते ही आते हैं, चाहे वो 5 नंबर में पूछ दिया जाए, चाहे 2 नंबर में पूछ दिया जाए, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ दिया जाए, प्रश्न जो है हर साल आते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने में कोई समस्या होती है, ग्राफ बनाने में कोई समस्या होती है, तो इस सब का वीडियो जो है मैं बना के जो है चैनल पर डाल दिया हूँ। आप जाइए जल्दी से चैनल में विजिट करिए और उस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।